गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम आपसे भ्रांतिमान अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। जहां पर किसी वस्तु में अन्य वस्तु की कुछ समानता होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसा प्रतीत होने लगे कि यही वास्तविक वस्तु है, जबकि वास्तव में वो वस्तु नहीं है, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें विशेष बात एक और है जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है। वो है कि भ्रम कवि की कल्पना से उत्पन्न होता है, वास्तव में भ्रम नहीं होता है। अब जैसे ये काव्य पंक्तियां हैं, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देख पलास वन, समूहे समुझ दवागी। अब यहाँ पर एक पथिक है, नया पथिक, जो जंगल से जा रहा है। और किस जंगल से जा रहा है? पलाश के फूलों के वन से जा रहा है। वहां पर पलाश के फूल लगे हुए हैं, और जब पूरे जंगल में, पूरे वन में पलाश के फूल लगे हुए हैं, तो पलाश के फूल चूंकि लाल रंग के होते हैं, तो जो नया पथिक है उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मानो जंगल में आग लगी हुई है, और इस भ्रम से वो वहां से भाग जाता है। तो ये कवि की कल्पना है जिसने भ्रम उत्पन्न किया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसी बात को हम एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब इन पंक्तियों में नाक में तूते का और दांत की पंक्तियां जो हैं उसमें और अधरों में अनार के दाने का भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन ने जब एड़ी की लालिमा देखी तो वो महावर को देने को आकर के बैठ गई है, तो वो क्या सोच रही है कि फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए। वो क्या सोच रही है? फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए। इस पंक्ति को एक बार फिर समझिए। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। मतलब ये कि नायिका के पैरों में महावर देने के लिए, महावर लगाने के लिए तो आ गई है, पर जो नायिका की सुंदरता के कारण उसके पैरों में जो गुलाबीपन है, उसकी एड़ियों में जो गुलाबीपन है, उसे देखकर उसे भ्रम हो जाता है कि महावर लगा हुआ है, और वो एड़ियों को मेड़ने लगती है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो अभी हमने आपसे भ्रांतिमान अलंकार की बात की, और अब हम आपसे बात कर रहे हैं संदेह अलंकार की। जब उपमेय में और उपमान में समानता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब ये दुविधा बनी रहती है, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे अब एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब इन पंक्तियों में साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसी प्रकार जहां ऐसा वर्णन हो कि उपमेय और उपमान दोनों में समता को देखकर यह निश्चय ही न हो पाए कि उपमेय है या उपमान है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको फिर से समझाते हैं। मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में यहाँ विकल लघुमीन है। यहाँ पर उपमेय नयन और उपमान मीन है, परंतु ये निश्चय नहीं हो पा रहा कि ये नयन
है अथवा मीन, अर्थात जो नेत्र उपमेय है और उपमान मछली है, तो ये तय ही नहीं हो पा रहा कि वास्तव में ये नेत्र है या मछली है। तो यहाँ पर संदेह हो जाने के कारण संदेह अलंकार है। अच्छा, हम बार बार आपसे उपमेय और उपमान की बात कर रहे हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पर एक बार फिर से बता देते हैं कि उपमेय उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है और उपमान उसे कहते हैं जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो इस प्रकार आप उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये तो समझ ही गए होंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संदेह अलंकार क्या होता है। हाँ, एक बात और है, कभी कभी हम पहचान नहीं पाते काव्य पंक्तियों में कि यहाँ पर संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है, तो उसका अंतर हमको समझ में आ जाएगा। अब जहां पर संदेह अलंकार होता है तो वहां पर संदेहवाचक शब्द होते हैं, इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है और इसमें हम स्वयं भ्रम को दूर कर सकते हैं। जैसे ये काव्य पंक्तियां हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। अब यहाँ पर संदेह हो रहा है कि लक्ष्मी है या वीरता की अवतार है या दुर्गा जी हैं, पर इस संदेह को हम दूर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। पर भ्रांतिमान अलंकार में ये होता है कि भ्रमवाचक शब्द होते हैं, इसमें झूठ ही निश्चय हो जाता है, जो झूठ है, जो भ्रम है, वही निश्चय हो जाता है, इसमें भ्रम को दूर करना संभव नहीं। जैसे ये काव्य पंक्तियां हैं, समझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वन मोर। अब वन के मोर घनश्याम, हरि यानी भगवान कृष्ण को, उनके सामने सलोने स्वरूप को देखकर उन्हें ही घनश्याम यानी बादल समझ बैठे हैं और नाचने लगे जंगल में मोर। तो यहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो गया है, कवि की कल्पना से भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार को पहचानते समय हमें ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि संदेह अलंकार में संदेहवाचक शब्द होते हैं और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवाचक शब्द होते हैं। तो आशा है बच्चों, आपको भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार और उन दोनों में क्या अंतर है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसे आप हमसे कमेंट के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।